नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक आलसी चिड़े और एक मेहनती चिड़िया की जोड़ी की कहानी को लेकर आया हूँ। तब तक यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक कहानियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एक जंगल में एक बरगद का बहुत ही बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर चिड़िया और चींटे रहता था। दोनों ही चिड़िया बड़ी मस्ती से नाचती, गाती और बहुत मजे से रहती थी। चिड़िया बहुत ही सीधी और भोली स्वभाव की थी, परंतु चिड़ा बहुत चालाक और धूर्त किस्म का कामचोर था। चिड़िया और चिड़ा रोज सुबह उठकर दाना चुगने के लिए साथ साथ जाया करते थे। एक दिन की बात है, दोनों चिड़िया को खाने के लिए दाना नहीं मिल पा रहा था और उन्हें काफी भूख भी लग चुका था। दोनों चिड़िया खाने की तलाश में बहुत दूर निकल गए थे और दूर के गांव के एक घर में जाकर घुस गया, जहां कि उसे एक बर्तन में चावल और दूसरे बर्तन में दाल रखा हुआ मिला था। चावल और दाल को देखकर चिड़ा चिड़िया से बोलता है, क्यों ना हम आज इस दाल और चावल की मदद से खिचड़ी बना लें। चिड़िया ने भी अपनी सहमति को दे दी। फिर चिड़ा और चिड़िया ने चोंच में दाल और चावल को भरकर बरगद के पेड़ पर बने अपने घर में लौट आए। घर वापस आते ही चिड़िया ने चावल और दाल की मदद से खिचड़ी बनाई। खिचड़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा था। उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जा रही थी। चिड़ा कामचोर और चालाक होने के साथ साथ पेटू भी था। चिड़े ने सोचा कि यदि खिचड़ी हम दोनों में आधी आधी बंट जाएगी तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा और मेरे पेट नहीं भर पाएंगे। धूर्त चिड़े ने एक योजना बनाई। वो चिड़िया से बोला, खिचड़ी अभी गर्म है और गर्म खिचड़ी खाएंगे तो हम लोगों का मुंह जल जाएगा। जब तक खिचड़ी ठंडा हो जाती है तब तक हम लोग एक एक करके तालाब से स्नान करके आ जाएंगे। फिर तसल्ली से बैठकर खिचड़ी को खाएंगे। पर हम दोनों एक साथ स्नान करने के लिए चले जाएंगे तो पीछे से आकर कोई हमारी खिचड़ी को खा जाएगा। क्यों ना ऐसा करें कि पहले मैं स्नान करने के लिए चला जाऊं। जब मैं स्नान करके वापस आ जाऊं तो तुम स्नान करने के लिए चली जाना। इतना बोलकर चिड़ा तालाब में स्नान करने के लिए चला गया और जल्दी से स्नान कर वापस भी आ गया और आते ही चिड़िया से कहा, अब तुम स्नान करने के लिए जा सकती हो और जल्दी से स्नान कर आना। तब तक मैं खिचड़ी का ध्यान रखता हूँ। चिड़िया जैसे ही स्नान करने के लिए घर से बाहर निकली तो चिड़ा खिचड़ी पे टूट पड़ा और थोड़ी देर में पूरी खिचड़ी को चट कर गया और चिड़िया के आने से पहले सो भी गया। कुछ देर बाद चिड़िया स्नान करके घर वापस लौटी तो देखी कि चिड़ा आराम से सो रहा है और खिचड़ी का बर्तन पूरी तरह खाली पड़ी है। चिड़िया देखते ही समझ गई कि यह हरकत चिड़े ने ही की है। चिड़िया गुस्से में आकर चिड़ा को उठाती है, परंतु चिड़ा अनजान बनने की कोशिश कर रहा था।
जैसे कि उसे कुछ पता ना हो। चिड़ा चिड़िया से बोलता है, डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? और तुम्हें स्नान कर कर आने में इतना लेट कैसे हो गया? मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया था। परंतु अब तुम आ गई हो तो खिचड़ी को खा लेते हैं। इतना सुनकर चिड़िया भड़कते हुए बोलती है, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ। तुमने तो सारी खिचड़ी को पहले ही खत्म कर दी है और मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। चिड़ा सफाई पेश करने लगा कि मैंने खिचड़ी नहीं खाई है। यह बिल्कुल झूठ बात है। मैं तो सो रहा था और पीछे से किसी और ने खिचड़ी को खा ली होगी। चिड़िया बोलती है, ठीक है, तुम सच बोल रहे हो या झूठ, इसका फैसला तो मैं तीसरे से ही करवाऊंगी। थोड़ी दूर पर पीपल के पेड़ पर एक कौवा रहता था जो बहुत चालाक और होशियार था। चिड़िया ने कहा कि उस कौवे से ही पूछ लेते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। इतना बोलकर दोनों कौवा के पास चला गया। चिड़िया वहां पहुंचकर कौवा को सारी बातें बता दिया। कौवा चिड़िया की बातें को सुनकर सारा माजरा समझ गया था। कौवा बोला, मैं तुम दोनों को एक कच्चे धागे की परीक्षा लूंगा। तुम दोनों को कच्चे धागे से पीपल के पेड़ में झूला झूलना है। तुम दोनों में से जो झूठा होगा उसका धागा टूट जाएगा। दोनों इस परीक्षा के लिए राजी हो गया और चिड़े ने चिड़िया से बोला, पहले तुम झूलो, मैं बाद में झूल लूंगा। चिड़िया भूखी थी तो वो आसानी से झूलने लगी। चिड़िया की वजन से धागा नहीं टूटा क्योंकि वह भूखी थी। अब चिड़े की बारी आई। चिड़ा जैसे ही कच्चे धागे में लटका, धागा टूट गया क्योंकि चिड़ा खिचड़ी को अकेले खा लिया था, जिससे उसकी वजन बढ़ गया था। चिड़ा जमीन पर गिर गया और उन्हें चोट भी आ गई। अंत में चिड़ा ने अपनी गलती को मान लिया और पछताने लगा। इस प्रकार के और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल राज संग कार्टून को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।